हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आयुष पाठक एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर। तो आज कक्षा 12 का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है। जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में 5.6 को कंप्लीट किया था हमने, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 5.7 को। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और पेपर आपके बहुत नज़दीक आ गए हैं। पेपर की अच्छी प्रिपरेशन के लिए एलेक्सा पर बने रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें। टाइम बहुत कम है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका दोस्त आपसे आगे निकल जाए और आप देखते रह जाएं। तो देखते हैं बेटा अगली एक्सरसाइज में क्या है 5.7 में। तो बेटा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि क्वेश्चन 1 से 10 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें द्वितीय कोटि का अवकलन पूछा गया है बेटा। तो द्वितीय कोटि का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव। अभी तक हम लोगों ने एक बार डेरिवेटिव किया था, जो रिजल्ट निकल के आ रहा था वो हमारा आंसर बन रहा था। इन क्वेश्चंस में क्या करना है, जो एक बार डेरिवेटिव के बाद जो आंसर निकल रहा है बेटा उसका अगेन से फिर एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे, तो वो होता है डबल डेरिवेटिव, यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। लास्ट के कुछ 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज की वीडियो के, तो लाइव पूरा बना रहिएगा, अच्छे से देखिएगा बेटा। करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, इसको हम y बराबर मान लेते हैं बेटा। लेट तो लेट y इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2। ऊपर पहले ही कंडीशन दी गई बेटा, डबल डेरिवेटिव करना है, मतलब पहले एक बार डेरिवेटिव करेंगे, जो रिजल्ट निकल के आएगा उसका अगेन डेरिवेटिव कर देंगे हम। तो पहले एक बार लिखते हैं डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर में बेटा 2x, क्योंकि पावर आ जाती है आगे, पावर हो जाती है कम, तो 2x और बेटा 3x का क्या हो गया 3। दो नॉन वेरिएबल टर्म्स है जिसका जीरो डेरिवेटिव होता है बेटा, ये आ गया निकल के। तो dy अपॉन dx बराबर निकल के आ गया 2x प्लस 3। हमको बेटा डबल बार करना है डेरिवेटिव, तो इसी का फिर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3 का बेटा दोबारा से करेंगे तो 2x का होता है 1 और 3 नॉन वेरिएबल का 0, तो निकल के आ गया 2। यही हमारा हो गया आंसर। बहुत इजी वे में क्वेश्चन है, कुछ इतना बड़ा हार्ड कम है नहीं इसमें। अच्छे से समझिएगा तो आप प्रॉपर बने रहिए, अच्छे समझ में आएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, मान लेते हैं इसको हम लेट y इक्वल टू x की पावर 20। सबसे पहले पहली बार बेटा अवकलन करेंगे तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का हो गया dy अपॉन dx। पावर बेटा आगे आती है, एक पावर कम होती है, तो कितना बचा 19। कैसे आ रहा है, वही एक फॉर्मूला चल रहा है तब से, x की पावर n का पावर आगे, एक पावर हो गया बेटा कम, तो n x की पावर n-1, बस उसी का यूज करा। ये एक बार डेरिवेटिव हुआ, इसका फिर करना है क्योंकि डबल डेरिवेटिव निकालना है हमको। तो लिखेंगे यहाँ बेटा अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का दोबारा से करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर वही बेटा 20 तो था ही, पावर आगे आ जाती है, 19 आगे आ गया, एक पावर कम हो जाती है, तो 19 माइनस 1 380 हो गया बेटा। एक पावर कम होगी, कितनी बची 18। बस यही हमारा हो गया आंसर। इजी क्वेश्चन है, बस डबल डेरिवेटिव करना है। आगे आगे पढ़ेंगे, थोड़ा इसका सिस्टम बढ़ता जाएगा, कैसे कैसे इसका मॉडरेट मीडियम बनता जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस प्रकार है बेटा, दिया गया है y इज इक्वल टू, लिख लेंगे पहले, लेट y इज इक्वल टू x इंटू कॉस x। तो जब भी बेटा दो टर्म्स दिए जाते हैं हमेशा एक ही फॉर्मूला लगता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का। तो कमेंट में लिखिएगा फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी लिखिएगा, जो सोच रहे हैं आप वही है। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन लगा देते हैं बेटा। इसमें ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अच्छा, इसमें डेरिवेटिव में एक चीज इजी रहती है, चाहे आप किसी भी फलन को फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड। जबकि इंटीग्रेशन में कुछ कंडीशंस होती हैं, आइलेट के अकॉर्डिंग माना जाता है। यहाँ कुछ भी फर्स्ट इंटू सेकंड मानो, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस लगता है, तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला उससे। तो यहाँ कर देते हैं बेटा एक बार डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy अपॉन dx। यहाँ लगा देते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फलन एज इट नोट डाउन करा,
सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे बेटा cos x का माइनस sin x होता है, प्लस सेकंड फलन एज इट नोट डाउन करा, यानी कि cos x फर्स्ट का करेंगे बेटा x का क्या होता है 1, तो dy अपॉन dx निकल के आया हमारा माइनस का x sin x और प्लस का cos x। ये तो एक बार हो गया। अब करते हैं बेटा डबल डेरिवेटिव, क्योंकि हमको पहले कंडीशन दिया है द्वितीय कोटि का अवकलन मतलब दो बार डेरिवेटिव करना है, तो इसका फिर कर देंगे बेटा, यहां लिखेंगे अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ बेटा अलग अलग दोनों को करेंगे तो यहाँ तो लगा दिया फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहाँ बेटा एक ही टर्म्स लिखा है तो सीधा cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, तो ये माइनस को लिया हमने कॉमन बाहर, यहाँ लगाया फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला, फर्स्ट फलन x, सेकेंड का डेरिवेटिव बेटा sin x का cos x होता है, प्लस सेकेंड एज इट लिखा sin x, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का क्या होता है बेटा 1, प्लस लगा ये तो प्लस लगाया, और cos x का बेटा क्या होता है माइनस का sin x। इसको बेटा अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये माइनस का हो गया बेटा x cos x, और ये हो गया माइनस का sin x, और प्लस माइनस बेटा माइनस का sin x, तो निकल के आ गया हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस का x cos x और माइनस sin x माइनस के 2 sin x, माइनस कॉमन भी ले सकते हो या यहाँ छोड़ सकते हो, दोनों सेम ही हो गए। तो कुछ था नहीं इतना स्पेशल इसमें बेटा, फर्स्ट इंटू सेकंड का ये फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाया हमने, फर्स्ट फलन एज इट रहा, सेकंड का डेरिवेटिव cos का माइनस साइन होता है, प्लस सेकंड एज इट रहा, फर्स्ट का फलन x का क्या होता है बेटा 1, यहाँ वही लाइन लिखी है, माइनस को आगे लगाया, x sin x एज इट नोट डाउन करा, ये cos x वही लिखा है। अब इसका बेटा दो बार डेरिवेटिव करना है हमको, इसका अगेन डेरिवेटिव कर दिया हमने, यहाँ फिर बेटा फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगा दिया हमने, माइनस को बाहर लिया इसको हमने, तो फर्स्ट फलन x, सेकंड का अवकलन sin x का क्या होता है बेटा cos x, प्लस सेकंड फलन यानी कि sin x, फर्स्ट का अवकलन x का क्या होता है 1। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस का था बेटा किसका हो गया माइनस का, ये प्लस का था किसका हो गया माइनस का, और यहाँ बेटा cos x का दोबारा से अलग करा तो माइनस का sin x हो गया, तो माइनस sin x माइनस के 2 sin x। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं इसको, अगर आपको फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से लर्न है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। log x, सारे इजी क्वेश्चन है बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करो, इनको स्पीड से करो। y इज इक्वल टू दिया है, लेट लिख के लिखेंगे, y इज इक्वल टू दिया है बेटा log x, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, y का है बेटा dy अपॉन dx बराबर log x का होता है 1 अपॉन x। इसका 1 अपॉन x का अगर करने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो इसको पावर 1 है ऊपर लिख देंगे, पावर माइनस के 1 हो जाएगी। अभी ये कुछ डेरिवेटिव नहीं गया, ये और ये सेम एक ही फॉर्म में लिखा है, ये प्लस का 1 है ऊपर गया बेटा किसका हो गया माइनस का। अब यहां से फिर इसको अगेन कर देते हैं, अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, x की पावर माइनस n, फॉर्मूला वही एक लग रहा है बेटा, क्या बताया था हमने x की पावर n का फॉर्मूला, पावर बेटा आगे आ जाती है, एक पावर हो जाती है कम, तो सेम वही करा, माइनस आगे आया और एक पावर करा कम, तो माइनस एक तो लिखा था माइनस कर दिया 1, तो माइनस 1 x की पावर माइनस 2, अगर इसको नीचे लेके जाएंगे इसकी हो जाएगी प्लस की, यही हमारा हो गया डबल डेरिवेटिव का आंसर। तो सारे ही क्वेश्चन इजी हैं, कुछ उसमें वैसा है नहीं, सेम करते रहिएगा आप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स क्यू लॉग एक्स, तो वही लिखेंगे पहले, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स। तो यहाँ दो अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, जब भी दो टर्म्स दिए जाते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो एक्स क्यू को माना हमने फर्स्ट टर्म, लॉग एक्स को माना सेकेंड टर्म्स, तो डेरिवेटिव कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का हो गया dy अपॉन dx, यहाँ फर्स्ट फलन एज इट रहा, सेकंड का डेरिवेटिव log x का क्या होता है 1 अपॉन x, प्लस सेकंड फलन एज इट रहेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव x क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू निकल के आ गया, ये एक हो गया कैंसिल, यहाँ x स्क्वायर बचा, प्लस 3x स्क्वायर इंटू log x। मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन में, पहले कहा गया है कि डबल डेरिवेटिव करना है, तो अभी एक बार डेरिवेटिव हुआ है, इसी को आगे लेके जाएंगे डबल डेरिवेटिव कर देंगे, तो यहां लिखना है बेटा अगेन
डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डबल डेरिवेटिव करेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, पावर आगे आती है, एक पावर कम होती है यानी कि 2x। 3 को इनटू में नोट ऐसे ही एज इट नोट डाउन करा, यहाँ लगाया फर्स्ट इंटू सेकंड का अगेन डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का होता है एक्स स्क्वायर, सेकंड का दोबारा सेकंड का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस सेकंड एज इट नोट डाउन करा, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का पावर आगे आती है, एक पावर कम होती है, याद है ना, वही बार बार फॉर्मूला लग रहा है एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 2x प्लस ये स्क्वायर से ये कैंसिल, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 3x प्लस 3 2 जा 6x log x, तो 3 और 2 बेटा हो गया 5x प्लस 6x log x, यहाँ x कॉमन भी ले सकते हैं तो आ जाएगा 5 प्लस 6 log x, यही हमारा हो गया इसका आंसर। इसी क्रम में बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, e की पावर x साइन 5x, तो मान लिया हमने लेट y इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन 5x, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का लगाएंगे, e की पावर x का बेटा चाहे डेरिवेटिव करें चाहे इंटीग्रेशन करें वही निकल के आता है e की पावर x, तो बेटा ये होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा आपका, फर्स्ट इंटू सेकंड का पूरा फॉर्मूला लगाना है, e की पावर x में डरना नहीं है, e की पावर x का एज इट वही रहता बेटा e की पावर x, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सेम यही फिर वैसी क्वेश्चन आ गया बेटा, e की पावर 6x इंटू कॉस 3x, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे बेटा, यहाँ ये फर्स्ट हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे, जब हम e की पावर 6x का करेंगे तो सेम रहेगा e की पावर 6x, और 6x का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 6, तो सेम वही करना है फर्स्ट इंटू सेकंड, कुछ है नहीं इतना, तो ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा, सेम क्वेश्चन बार बार वही रिपीट नहीं करने हैं, वो होमवर्क में हो जाएंगे सेम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, tan इनवर्स x, एक ही टर्म्स दिया गया है इसमें, इसको सॉल्व करते हैं, तो लेट y इज इक्वल टू दिया है यहाँ tan इनवर्स x, पहले एक बार डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx हुआ, यहाँ अलग डेरिवेटिव करेंगे tan इनवर्स x का, तो बेटा tan इनवर्स x का मैंने फर्स्ट वीडियो में ही फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकल के आ गया हमारा dy अपॉन dx। इसका अगेन डेरिवेटिव करना है तो इसको इजी वे में बनाते हैं, यहाँ इसकी पावर 1 लिख लेते हैं, इस पावर को बेटा ऊपर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1, यहाँ इसका अगेन कर लेते हैं, तो अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, पावर आगे आती है माइनस 1 आगे आया, x पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा, माइनस 1 करते हैं बेटा, तो माइनस 1 कर दिया, n माइनस 1, n पहले से ही माइनस 1 दिया गया है, तो माइनस का 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 2। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स क्या हो जाती है कि साथ वाले का दोबारा से करना होता है, अगर वो नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, तो यहाँ साथ में था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे दोबारा से डेरिवेटिव हम, तो यहाँ तो ये निकल के आ गया बेटा कांस्टेंट वैल्यू यानी कि नॉन वेरिएबल का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है, एक्स स्क्वायर का पावर आगे आती है यानी कि 2x बन गया, तो इसको माइनस के 1 अपॉन माइनस का पावर बेटा नीचे लेके जाएंगे, प्लस का हो गया और इसका बचा बेटा 2x, यही हमारा इस क्वेश्चन का बन गया आंसर। तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा इतना डिफिकल्ट होता नहीं है, अगर आप सही फॉर्मेट से चलेंगे, एक एक पैटर्न को पकड़ेंगे तो आपका आंसर सीधा सही निकल के आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। पीपीटी देख के लग रहा होगा चांद तारे दिख रहे हैं आपको, और ये व्हाइट बोर्ड आसमान को रिप्रेजेंट कर रहा है और आगे कुछ बढ़ नहीं रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ये क्या है देखो, तो लेट y इज इक्वल टू दिया है यहाँ log और ब्रैकेट में लिखा है log x, पहले एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy अपॉन dx, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड नहीं लगाना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड तब लगाते हैं जब दो वेरिएबल टर्म्स होते हैं, वेरिएबल टर्म का मीन्स हुआ जहां x साथ में आए, यहाँ इसके साथ तो x है लेकिन ये अकेला log लिखा है, यानी कि ये पूरा टर्म्स लिखा ही नहीं है, इसके साथ पूरा ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो ये एक ही टर्म्स दिया है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड नहीं लगाएंगे बेटा, सीधा इसका डेरिवेटिव करेंगे। लॉग इस पूरे टर्म्स को हमने x माना, तो लॉग x का क्या होता है बेटा 1/x, x की जगह क्या चल रहा है log x। साथ वाले का दोबारा से करते हैं, तो log x का कर दिया दोबारा से डेरिवेटिव, तो dy/dx इक्वल टू 1/log x, और log x का क्या होता है 1/x, तो निकल के आ गया dy/dx बराबर 1/x log x। ये बेटा हो गया फर्स्ट टर्म्स। इसको ऊपर लेके जाएं या अलग अलग से कर लें, 1/x को अलग 1/log x को अलग, जैसे करना चाहें कर लें। होमवर्क में आगे क्वेश्चन ये सॉल्व करना है, अगेन डेरिवेटिव करना है, अपने आप d2y निकल आएगा, कुछ इतना डिफिकल्ट होने नहीं वाला ये क्वेश्चन। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा लेट y इज इक्वल टू साइन, ब्रैकेट में दिया है बेटा log x, सेम वही एक टर्म्स लिखा है, पहले डेरिवेटिव कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो y का हो गया dy/dx, तो साइन x का क्या होता है cos x, x की जगह बेटा log x चल रहा, साथ वाले का दोबारा से log x का क्या होता है 1/x, तो dy/dx बराबर आ गया cos log x, और 1/x को ऊपर लेके जाएंगे x की पावर -1 हो जाएगा, फिर वही फर्स्ट इंटू सेकेंड। होमवर्क में कर लोगे या करके दिखा दूं, चलो एक बता देता हूं। तो यहां लिखेंगे बेटा अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy का हो गया बेटा d2y/dx², या फर्स्ट फलन यानी कि cos log x। या बेटा डेरिवेटिव में यही अच्छी चीज है, इसमें किसी भी फंक्शन को आप फर्स्ट टर्म्स मान सकते हैं, किसी भी फंक्शन को सेकंड टर्म्स मान सकते हैं। ये आपका फॉलो केवल डिफरेंशियल में होता है, इंटीग्रेशन में आपको एक निश्चित क्रम होता है आई लेट, उसके अकॉर्डिंग ही मान सकते हैं। तो फर्स्ट फलन एज इट नोट डाउन करा, सेकंड का डेरिवेटिव बेटा पावर आगे आती है, उसको सीधा लिख दिया, x की पावर -1 का -1 आया, -1 करेंगे तो -1 इंटू एक्स की पावर -2, इसको नीचे लिख दिया, प्लस का आ गया, तो सीधा लिख दिया हमने इसका डेरिवेटिव, प्लस सेकंड सेम एज इट लिखते हैं, इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव cos x का बेटा होता है माइनस के sin x, लेकिन x की जगह हमारे पास चल रहा है log x, साथ वाले का दोबारा से, तो log x का दोबारा से किया 1/x, तो d2y/dx² बराबर माइनस का cos log x अपॉन x², और इसको भी नीचे लिख सकते हैं बेटा, प्लस का हो जाएगा 1/x, ये x पहले से लिखा था x² साइन ब्रैकेट में log x, इस प्लस माइनस को सीधा यहां माइनस कर लेते हैं, तो इसका भी एलसीएम x², इसका भी एलसीएम x², इनको सीधा लिख देंगे, वही हमारा बन जाएगा बेटा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है आज। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड के लिए, तो इस पर ज्यादा फोकस करना है हमको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड के लिए, 2025 में आने लायक क्वेश्चन है ये, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो है क्या क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस का 3 sin x, प्रूफ, और y इज इक्वल टू ये दिया है 5 cos x माइनस 3 sin x, दो बार लिख दिया है यहाँ पे। प्रूफ ये करना है कि d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है हमको, d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। तो यहाँ प्रूफ से आपको एक बात क्लियर हो रही है कि इसका डबल बार डेरिवेटिव होना है, तो डबल बार तो सीधा होता नहीं है, पहले एक बार डेरिवेटिव करेंगे, उसका दोबारा करेंगे, यहाँ रखेंगे वैल्यू, और आंसर हमारा रिजल्ट यानी कि आना चाहिए 0। तो देखते हैं इसको बेटा, एक बार डेरिवेटिव करते हैं पहले, तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy/dx इज इक्वल टू 5, बेटा cos x का होता है माइनस के sin x, माइनस का 3 sin x का होता है cos x, ये बेटा एक बार डेरिवेटिव हुआ है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, माइनस का 5 sin x और माइनस का 3 cos x, फिर दोबारा डेरिवेटिव करना है, क्यों करना है, क्योंकि प्रूफ में लिखा है ना d2y/dx², तो उसको दो बार तो करना ही करना है हमको, तो यहां लिखेंगे बेटा हम अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दोबारा से करा हमने इसका d2y/dx², तो माइनस का 5 वैसे ही रहा, एज इट नोट डाउन करा, नॉन वेरिएबल का बेटा डेरिवेटिव करेंगे, sin x का क्या होता है cos x, माइनस का 3 वैसे ही लिखा बेटा, cos x का क्या होता है माइनस का sin x,
तो ये dy अपॉन डी एक्स का निकला था, इसमें फिर सॉल्व करा हमने, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 का 3 sin x, ये है डबल डेरिवेटिव। अब ये प्रूव करना था, इस लाइन को लेते हैं, इसका हमने LHS ले लिया। LHS क्या है हमारा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, जीरो तो प्रूव ही करना है, वो तो RHS में निकालना है। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का बेटा मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, इसी मान की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट करने पर क्या आएगा बेटा, माइनस के 5 cos x और प्लस का 3 sin x, प्लस लिखा है y, तो y हमारा क्वेश्चन दिया है, ये y की वैल्यू दी थी, यही क्वेश्चन में इसकी वैल्यू को रख देंगे हम, 5 cos x माइनस का 3 sin x। बेटा ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हुआ, 3 sin x से माइनस 3x कैंसिल हुआ, क्या बचा 0। और प्रूफ में क्या करना था हमको, 0। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का बेटा पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने के, मैंने पहले ही इसको हाईलाइट कर दिया बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, 2025 में पूरे इसके आने के चांसेस हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ गया हो एक बार में, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, पेन कॉपी से बिना देख के एक बार सॉल्व करना है, अगर आपसे बन रहा है तो आपको बेहतर समझ पाए। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आज के वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो लास्ट में आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया जाएगा बेटा, वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार पेपर के सेट में 5 मार्क्स का आना ही आना होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिलेगा लास्ट में, स्किप करके आगे नहीं बढ़िएगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन से मिलेगा। सीधा वो क्वेश्चन देखोगे डिफिकल्ट लगेगा, बड़ा लगेगा, अगर ये क्वेश्चन कंटिन्यू देखते जाओगे तो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वहां से वो क्वेश्चन बनेगा और बोर्ड में आपके पूरे 5 मार्क्स आपको देके जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखा, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको बहुत अलग तरीके से सोल्व करते हैं बेटा, ये बुक्स में ऐसे क्वेश्चन अलग तरीके से लगाए जाते हैं, इसको बहुत अलग तरीके से करेंगे, आपको एक बार में अच्छा समझ में आएगा। बहुत से लोग हमने देखा है क्वेश्चन को बहुत बड़े लेंदी वे में कराते हैं, तो वो नहीं रहेगा, इसका बहुत शॉर्टकट तरीके से करेंगे और आपके दिमाग में एक बार में क्लिक हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो दिया गया है ये, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, निकालना तो हमको यही है डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बट कंडीशन ये दे रखा है केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए, मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें x का टर्म्स नहीं होना चाहिए, केवल y के टर्म्स में होना चाहिए। तो बच्चे यहां से सीधा डेरिवेटिव करने लगते हैं, उनसे कभी आंसर बनता ही नहीं है, क्योंकि यहां से जब cos इनवर्स x का आप एक बार अपकरण करोगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos का यही तो फॉर्मूला होता है। अब इसका फिर दोबारा से करो आप, 2 बार क्या, इसका 50 बार कर लीजिए बेटा, ये x को कहां ही लेके जाओगे, x को आप पॉसिबल ही नहीं है हटा पाओ, इसीलिए इसको अलग तरीके से कैसे करते हैं, स्टार्टिंग से ही हम इसको अलग कर लेते हैं। cos इनवर्स को इस तरफ भेजा, cos इनवर्स का मतलब होता है 1/cos, cos को इस तरह भेज देते हैं तो x बराबर सीधा आ गया हमारा cos y। अब कर लेंगे बेटा, ये y के टर्म्स में आ गया, अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप सीधा x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, इसमें भी 2 पैटर्न बनेंगे यहाँ पे, आप सीधा इसको y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं तब भी आंसर आएगा, अगर आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो और ज्यादा इजी बन जाएगा। तो इसको बहुत इजी वे में करते हैं बेटा, तो सीधा यहाँ लिखा हमने डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, वैसे कंडीशन यहाँ y के टर्म्स में, हम y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं तब भी आएगा, लेकिन इससे भी बेहतर रहेगा, बहुत कुछ यूनिक तरीके से करते हैं, वैसे तो सभी कराते हैं, यूनिक करते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। x का क्या होता है बेटा 1, cos y का क्या होता है माइनस के sin y, और y का हमेशा दोबारा से करा जाता है dy अपॉन dx, यहां से हमने निकाला dy अपॉन dx का मान, तो 1, ये माइनस का साइन है बेटा इस तरफ आया डिवाइड में, और 1 अपॉन sin y आपको पता है क्या होता है, माइनस का cosec y, ये भी dy अपॉन dx आया, हमको क्या चाहिए d2y, मतलब डबल डेरिवेटिव। इसका फिर से करेंगे हम, तो यहां लिखते हैं बेटा अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान के इसको यहीं छोड़ देते हैं, तो dy का बेटा दोबारा से करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, cosec y का बेटा माइनस वैसे ही लगाया हमने, cosec y का होता है माइनस के cosec y इंटू cot y, ये फॉर्मूला cosec x का अवकलन का होता है, cosec x इंटू cot x, y चल रहा है तो y का लिखेंगे, और y का हमेशा आपको पता है दोबारा करा जाता, तो आ गया dy अपॉन dx। समझिएगा ध्यान से, 2 लाइन है बस, माइनस माइनस प्लस हो गया cosec y इंटू cot y। अब dy अपॉन dx बेटा हम इक्वेशन फर्स्ट में निकाल चुके हैं, इसका मान निकल के आया था माइनस के cosec y, मल्टीप्लाई करा के करा दीजिए cosec स्क्वायर y इंटू cot y, बुक में आंसर शीट मैच करिएगा, सेम आंसर आ रहा होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत इजी वे में बताया, ये तभी बनेगा आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपके माइंड में भी इतना डेवलप माइंड हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कैसे
इजी फॉर्म में बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूरे मार्क्स देके जाते हैं और पेपर में जो मेन इशू होता है 12th में टाइम मैनेजमेंट का, वो भी बचाते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, इसको बार बार रिवीजन करना है आपको। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हाँ सर इस क्वेश्चन में मजा आया, बहुत यूनिक तरीके से देखा, ऐसे कभी पहले नहीं देखा होगा आपने। तो ऐसे ही बने रहेंगे आप एलेक्सा में, नए नए क्वेश्चन को नए नए प्रोसेस में देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। लास्ट स्टेज है, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। बस ये बोर्ड बहुत माशाल्लाह चल रहा है। सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, जबकि ये सब कर चुके हैं हम लोग। इतना तो मोबाइल में भी रील्स को ऊपर नहीं करते, इतना इसमें करना पड़ रहा। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है बेटा। y इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आप जब अनसोल्व पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिया गया है बेटा y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस के 4 sin log x। इसमें बेटा प्रूफ क्या करना है वो समझिएगा। यहां बच्चे ये लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते हैं, ये पूछा क्या है। तो प्रूफ ये करना है बेटा x स्क्वायर y, ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स एरर है, एक जगह बेटा y2 होगा। तो ये 1 मिनट आप देख लीजिए क्या होता है। हमें रोको यार, क्वेश्चन गलत छपू है, नीचे y2 कर दें। तो इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा आपको टाइपिंग एरर लग रहा होगा बेटा, x स्क्वायर यहाँ y2 होगा, क्या होगा y2। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर y1 y2 है क्या, क्योंकि क्वेश्चंस में आपने ऐसे क्वेश्चंस तो पढ़े नहीं है। तो बेटा मैं बता देता हूं आपको, यहां y1 डिनोट कर रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव को और y2 डिनोट कर रहा है सेकंड डेरिवेटिव को। मतलब y1 का मतलब एक बार अवकलन और y2 का मतलब 2 बार अवकलन। तो ये जो प्रूव करना है इसका मतलब यही हुआ, x स्क्वायर y2 का मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x y1 का मतलब dy अपॉन dx प्लस y बराबर 0। तो यही आपको प्रूव करना है बेटा, दोनों सेम ही बात हुई। सॉल्व करते हैं बेटा इसको, पहले एक बार करते हैं। तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, y का हुआ dy अपॉन dx, 3 ऐसे ही लिखा। cos x का क्या होता है माइनस के साइन x, तो माइनस का साइन x की जगह क्या चल रहा है log x, प्लस 4 साइन x का होता है cos x, तो cos x की जगह क्या चल रहा है log x। अब यही नहीं करना है जल्दी में, क्या नहीं करना है, जैसे मैंने यहां लिखा तो मैंने एक एक मिस्टेक करी है, वो आपको करनी है। क्या है, अगर आपको पता चल रहा है तो अब समझ में आ रहा होगा, साथ वाले का हमेशा दोबारा से करा जाता है, साथ वाले का हमेशा दोबारा से करा जाता है। तो log x का दोबारा से करेंगे इसके साथ, अपॉन में x आएगा क्योंकि 1 अपॉन x होता है, इसमें भी करेंगे तो अपॉन में x आएगा। तो देखना ध्यान से, यहाँ dy अपॉन dx का मतलब क्या है बेटा y1, तो यहां लिखा y1, इस x का एलसीएम लेके इसको यहां भेज देते हैं, तो ये सीधा हो गया बेटा x y1 बराबर माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x। इसके दो तरीके होते हैं बेटा, एक तरीका जो आपने देखा होगा सब लोग ऐसे ही कराते हैं, एक बार अलग अपकलन करेंगे फिर 2 बार अपकलन करेंगे, फिर वो दोनों के मान यहां रखेंगे, फिर पूरे पोर्शन को सॉल्व करेंगे, तब जीरो निकलवाएंगे। अपना तरीका बिल्कुल यूनिक है बेटा, सीधा सीधा पूरी लाइन ही प्रूफ वाली आ जाएगी, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, कहां 2 पेज भरने की जरूरत नहीं है, ना हम dy अपॉन dx निकालेंगे ना तो d2y निकालेंगे, सीधा लाइन ही प्रूफ कर डालते हैं। सारे क्वेश्चन ये ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो देखो बेटा x को यहां पहुंचा दिया था, ये निकल के आ गया हमारा, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव कर लेते हैं, अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां 2 टर्म्स हैं, इसमें लग जाएगा बेटा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट फलन x, सेकेंड का अवकलन y1 का अवकलन y2 होता है, तो यहां आ गया बेटा y2 प्लस सेकेंड फलन y1, फर्स्ट का अवकलन क्या होता है बेटा 1, तो माइनस का 3 वैसे ही लिखा, साइन x का क्या होता है cos x, x की जगह क्या चल रहा है log x, log x का दोबारा करेंगे 1 अपॉन x प्लस 4 cos x का क्या होता है माइनस के साइन x, फिर log x का दोबारा करेंगे 1 अपॉन x। तो फिर देखो दोनों का एलसीएम क्या है x, इस x को बेटा पहुंचा देंगे यहां, तो x और x क्या हो गया x स्क्वायर y2, x का यहां करा हमने x y1, बचा ये दोनों माइनस के हैं, माइनस का कॉमन लिया, दोनों प्लस के हो गए बेटा, और हमें मिल गया हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन की जगह क्या था y, तो इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे हम y, माइनस का y बेटा इस तरफ लेके आए, प्लस का y हो गया, इक्वल टू क्या बचा 0,
ध्यान देंगे आप, पूरा प्रूफ वाली लाइन सीधी निकल के आ गई। बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन बताया है। कहां एक पेज भरते आप dy अपॉन dx का मान निकालते, d2y अपॉन dx का निकालते, यहां वैल्यू रखते, पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते, पूरा कैंसिल होता, तब निकल के आता 0। ये बहुत अलग तरीके से किया, केवल 4 लाइन में आपने ये आंसर निकाल लिया है। तो ये बहुत अलग अलग ट्रिक्स मिलेंगी, आप देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा बेटा, इसको फिर से सॉल्व करिएगा, इसी ट्रिक से लगाइएगा, आपका टाइम बचेगा, पूरे मार्क्स भी मिलेंगे आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें भी बेटा वही करना है, y बराबर दिया है, v बराबर ये दिया है, y का ये पूरा कंडीशन दिया गया है हमारा, ये उसके बाद ये करना है हमको प्रूफ। एक बार अपकलन करेंगे, दो बार अपकलन करके मान रख के सॉल्व कर देंगे, पूरा लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, y की जगह भी y मान रख देंगे, 0 निकल आएगा बेटा। ये आपका क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूं, इसको आपसे घर से करके आना है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा, y इक्वल टू दिया है 500 a की पावर 7x प्लस 600 a की पावर माइनस का 7x। पहले एक बार अपकलन कर लेते हैं, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, इसमें प्रूव करना है बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 49y, भी लिखा होगा, लिखा नहीं है, 49y, ये प्रूव करना है। एक बार बेटा करा, dy अपॉन dx 500 वैसे ही लिख दिया, e की पावर x का वही होता है, 7x का दोबारा करेंगे 7, ऐसे ही इसको 600 e की पावर माइनस वही लिखा, दोबारा करेंगे बेटा माइनस के 7। तो dy अपॉन dx बराबर, मल्टीप्लाई नहीं कराते बेटा, अभी इसको इजी बना देते हैं बिल्कुल, e की पावर 7x प्लस माइनस ये माइनस हो गया, 600 गुणा 7 चली रहा है, e की पावर माइनस 7x। ये एक बार अपकलन हुआ। प्रूफ में हमको d2y बेटा करना है, इसका अगेन कर लेंगे, तो अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दोबारा से करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये ऐसे ही चलेगा इनटू में, e की पावर 7x का बेटा e की पावर 7x, 7x का दोबारा से करेंगे 7 आएगा, माइनस के 600 गुणा 7, ये सेम वैसे ही रहा, दोबारा से करेंगे बेटा माइनस का 7 आएगा। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, 7 7 49, 7 7 49, कॉमन ले लेते हैं बेटा, क्या बचा हमारा 500 e की पावर 7x, ठीक है, माइनस 600 e की पावर, ये माइनस माइनस बेटा क्या हो गया प्लस, क्वेश्चन में क्या था प्लस, तो e की पावर माइनस के 7x, ये 49 और ये 49 कॉमन ले लिए मैंने। तो बेटा ध्यान देंगे, आपका प्रूफ हो गया है d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 49, ये पूरा सवाल मिल गया, इसकी जगह क्या लिख देंगे y, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये बहुत शॉर्टकट ट्रिक से बता रहे हो बेटा, ऐसे कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत लंबे वे में होते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैंने पहले ही कहा था, इस वीडियो के लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो देखिएगा, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, इसको फिर से रिवीजन करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, सेम वही है, y बराबर दिया है, इसको e की पावर y इज इक्वल टू दिया, थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आपको खुद ही कर लेना है। e की पावर y बराबर दिया है, e की पावर y बराबर 1, ये बेटा मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा x प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, एक बार अपकलन, दो बार अपकलन, ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा आपको। तो ये आपका होमवर्क में बेटा क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क वाले सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ये नहीं है कि छोड़ देना है, सर ने कहा होमवर्क में तो बस हो ही गया होमवर्क में। जब तक आप कॉपी पेन पकड़ के नहीं बैठेंगे, होमवर्क को ऐसे ही करेंगे तो कैसे बन पाएगा, उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन ये देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो इसको करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मैंने एक बताया था एक्स्ट्रा दूंगा, उसको कराते हैं। तो y इज इक्वल टू दिया है, ये जो मैंने बताया था लास्ट में क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यही वो क्वेश्चन है, इसकी मैं बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसके बाद आप एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने बताया था ना, मैं यूनिक तरीके से कराऊंगा, वही तरीका इसमें भी पैटर्न लागू करूंगा जो उस सवाल में किया था, अलग अलग सॉल्यूशन नहीं करना, उसका सीधा लाइन ही प्रूफ होगी पूरी। क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स x का स्क्वायर, और इसमें प्रूव करना है हमको x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 बराबर 2। तो बेटा मैंने पहले ही बताया था आपको कि y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव। सॉल्व करते हैं बेटा,
डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy अपॉन dx, पावर आगे आती है 2 पावर आगे आ गया tan इनवर्स x, साथ वाले का दोबारा से करते हैं तो d डेक्स अपॉन tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का बेटा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चल रहा हमारा dy अपॉन dx, या इसको ऐसे ना लिख के सीधा हम लिखना चाहें y1 वो भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये जो था बेटा यहां पहुंचा दिया हमने y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या बचा हमारा 2 tan इनवर्स x। फिर से कर देंगे क्योंकि प्रूफ में y2 भी तो आया, तो डबल डेरिवेटिव तो होना ही होना है, तो इसको फिर से कर देते बेटा, अगेन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म्स है, y1 सेकेंड टर्म्स है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट टर्म्स यानी कि ये सेकेंड का डेरिवेटिव y2 सेकेंड टर्म्स फर्स्ट का डेरिवेटिव, 1 का बेटा 0 होता है, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इक्वल टू में 2 वैसे ही चल रहा है हमारा, tan इनवर्स x का भी मैंने बताया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको फिर बेटा यहाँ भेज देते हैं, ये पहले से 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा था, यहाँ फिर पहुंचा तो ये बन गया बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में y2 चल रहा है, इसको वैसे ही लिखेंगे, प्लस इसका मल्टीप्लाई अब यहाँ कराएंगे बेटा, तो ये 2x तो पहले ही से लिखा था, y1 2x y1, इसके साथ ये चलेगा 2x y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा हमारा 2। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कराया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस इसका यहाँ कराएंगे बेटा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x y1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x y1 इक्वल टू में क्या बचा 2। यही बेटा हमको प्रूव करना था, यहाँ पे कुछ टाइपिंग में एरर मिस्टेक हो गया, यहाँ ये लिख लेना 2x y1, तो पूरी लाइन प्रूफ हो गई। ये हमारा था आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो में बने रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इसमें कमेंट किया करें, जो भी प्रॉब्लम हुआ करे, ऐसे एलेक्सा बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।